इसके अंदर जो है हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें मेनली होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट से। रिसीट एंड पेमेंट क्या होती है पता है? होपफुली पता होगा, बताओ। रिसीट और जब हम तो एक्सपेंस करते हैं पेमेंट करके, तो हमें उसके वो पेमेंट है ना। रिसीट से लेंगे। इनवॉइस और मेमो कभी पढ़ा है? स्टार्ट मैंने बताया उन दोनों में फ़र्क था ना। थी दोनों रसीदें, थी दोनों रसीदें। इनवॉइस थी और एक मेमो था, थी दोनों रसीदें। मेमो हम रखते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए और इनवॉइस देते हैं हम सामने वाले को, सही है। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ मेमो, लेकिन इसके अंदर जो है ना रिसीट्स होती है बेसिकली। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसमें। रिसीव कैश, जो भी हमने कैश रिसीव कर लिया है उसको क्या कहा जाता है? रिसीट। ठीक है। और ये क्या होता है? पेमेंट। पेड में और पेएबल में फर्क होता है? पेएबल और पेड में फर्क है कोई या नहीं है? हाँ, पेड में और पेएबल में फर्क है? पेड क्या होता है? जो कर चुके। अदा कर दिया, पेड। और पेएबल को जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पे का मतलब क्या होता है और एबल का मतलब साथ में लाकर बोले तो क्या बनता है भाई? इसका मतलब क्या है बेटा? मोहित बात सेम है? बात सेम है? बात सेम है? और रिसीवेबल और रिसीव्ड में फर्क है। रिसीव्ड मीन्स वसूल कर लिया और रिसीवेबल क्या होता है? वसूल करने के काबिल। कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वसूल करने के काबिल है, दैट इज रिसीवेबल। कोई भी ऐसा अमाउंट और कोई भी ऐसी चीज़ जो अदा करने के काबिल है वो क्या है? पेएबल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, जी आपने हमें लेजर का मतलब लायबिलिटीज से उसमें बताया था। लेजर्स, लेजर्स क्या थे? लेजर तो आपके अकाउंट खाते, टी अकाउंट, टी अकाउंट बनाते थे वो खाते। मेरे नाम के अलग बना रहे हैं, आपके नाम के अलग, आपके नाम के अलग। इसी तरह बिजनेस के अंदर क्या होता है, वो डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट के डिफरेंट अकाउंट बने होते हैं। कैश है, कैपिटल है, आपका कोई रिसीवेबल है, कोई पेएबल है, उन सब के डिफरेंट अकाउंट्स बने हुए हैं। दैट इज कॉल्ड लेजर्स। लेजर्स लायबिलिटी नहीं होते, लायबिलिटी के भी लेजर्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके यहाँ बेसिकली जो आएगा देखो, टी अकाउंट होपफुली आप लोगों को याद होंगे, होपफुली याद है, याद है। ये टी अकाउंट है एक, किसका? इससे प्रीवियस चैप्टर में बताया। ये टी अकाउंट किस चीज़ का है? ये साइड कौन सी होती है? ये कौन सी साइड होती है?
ये डेबिट साइड है और ये कौन सी है, क्रेडिट साइड। लेकिन ये बताओ कि कौन सा अकाउंट है, कैश का डी अकाउंट। कैश का डी अकाउंट क्या होता है, देखो बेसिकली नॉन प्रॉफिट कंसर्न या जो भी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका काम क्या होता है कि लोगों से डोनेशंस वगैरह उनके यहाँ जो जमा हो रही हैं, हाँ हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो कैश का डी अकाउंट होता है वो कौन यूज़ करता है, आपका नॉन प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं या एनजीओ जो होती हैं वो यूज़ करती हैं। किस तरीके से कि उनके पास अमूमन जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है दैट इज़ कैश। कैश या तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, मीन्स कैश फॉर्म में, या फिर आपके पास चेक्स आ जाएंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फर्दर एसेट्स आपको डोनेट करते हैं, दैट इज़ व्हीकल, जो हमने कल बात करी थी, व्हीकल है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, या कंप्यूटर वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वो चीज़ें ला कर देते हैं, वरना वो क्या करते हैं, कैश डोनेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारी मसाजिद है, मसाजिद के अंदर भी क्या होता है कि मौलवी साहब ऐलान करते हैं जी कि हमें फ़ैन लगवाना है या हमें कोई तामीराती काम करवाना है तो उसके लिए अतिया जमा करवा दीजिए, ऐसी है। तो लोग अपनी हैसियत के हिसाब से उधर पैसे दे देते हैं या फिर नहीं भी देते, अगर नहीं है उनकी वो नहीं देते, जिनकी हैसियत है वो पे कर देते हैं। वो क्या होता है बेसिकली, वो हम खुशदिली से देते हैं ना, हमें कोई फोर्स तो नहीं किया गया होता कि लाजमी दो, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, रिसीट और पेमेंट क्या है भाई, कैश अकाउंट है। ये टोटली जो डिपेंड करते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स वो किस पे करते हैं, कैश अकाउंट पे, क्योंकि यार कितना कैश रिसीव हुआ किसी भी सूरत में हुआ और उन्होंने किन किन कामों के लिए पेमेंट्स करी, ठीक है, कहाँ कैश पे किया। समझ आई बात, ओके यहाँ तक। अब जरा नहीं समझ आया क्या, देखो हम लोग लेट से चलो एक हम लोग एक अज्यूम करते हैं कि हम लोग एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, एनजीओ, ठीक है। कोई भी फला फला नाम दे दूं, क्या दें, क्या नाम दूं, लक्ष्मी चिट फंड है, नहीं वो तो 25 दिन में पैसे डबल करते हैं। उसके अलावा कोई नाम बताओ, जेडीसी भी ऐसे काम कर रहा है, एनजीओ है, लेकिन कोई ऐसा नाम नहीं, हम लोग अपना बनाते हैं ना, कभी हुआ फ्यूचर में तो स्टार्ट भी कर देंगे। हैंड्स फॉर हेल्प, मेरा वाला अच्छा है, हैंड्स फॉर हेल्प, ये भी है, हाँ हैंड्स फॉर हेल्प है, नहीं भाई नहीं। अच्छा जो चीज़ चली बताओ भाई, तो दे देना, कोई भी दे दे तो है, बताओ कोई अच्छा सा नाम बताओ। जेनरस हार्ट्स, जेनरस हार्ट, वैसे बोलते हुए अदायगी करते हुए ऐसे अटके जैसे इनिशिएटर अटकता है, लेकिन चलो खैर सही है। एक जेनरस हार्ट जो है हमने एक एनजीओ अपनी बना लिया। अब हमारा काम क्या होगा, लोगों की मदद करना। लोगों की हम मदद कैसे करेंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ पहले पूरी करके। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। अब आप अगर किसी को रोटी खिला सकते हो तो भाई जाकर रोटी खिलाओ, किसी को कपड़े प्रोवाइड कर सकते हो कपड़े प्रोवाइड करो, और अगर कोई शेल्टर दे सकते हो, सही है। शेल्टर किस तरीके से, जैसे ईदी होम बना हुआ है, वहाँ पर लोग आकर रहते हैं, उनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, सही है, सिर्फ वो आते हैं रजिस्टर करवाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, ऐसी है। अच्छा, तो हम लोगों ने जेनरस हार्ट बनाया कि हमारा सबसे पहला एम है लोगों को खाना खिलाना। सारी जितनी भी गरीब आबादी है उनमें खाना खिलाएंगे। कहाँ से खिलाओगे, अगर हमारे पास टोटल गरीब आबादी के लोग मिलाकर होते हैं 1 लाख, तो एक बंदा कितने का खाना खाएगा एक वक्त में, 50 रुपीज़, 50 to 60 रुपीज़, 50 रुपीज़, ओके। अब 50 को ज़रा वो 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है, 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपये बनता है ना। 50 लाख रुपये हम में से किसके पास अभी पड़ेगा फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, हैंड्स फॉर हेल्प, हैंड्स फॉर हेल्प। अब हम अपनी हेल्प के लिए भी तो हाथ आगे बढ़ाएंगे ना यार, क्या है हमने एक काम शुरू किया है, अच्छा काम है, सवाब मिलता है, पैसे दे दो, जिसकी जो हिम्मत है उतने दे दो, सही है।
हमारे पास ले दे के चलो जमा हो गए डोनेशंस के नाम पे, ये कैश अकाउंट है, इसी के अंदर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने एक ही क्यों बनाया है? रिसीप्ट का अलग, पेमेंट का अलग दिया अकाउंट बनाया ना? क्या बेटा? ब्याज का है। बेटा ये पूरा अकाउंट जो है ना, ये पूरा अकाउंट है कैश का। और उसके अंदर दो वो मैंने। जी, कैश की अकाउंट की डेबिट साइड को रिसीट कहा जाता है और क्रेडिट साइड को पेमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, याद नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब डोनेशन के नाम पर हमारे पास कितने जमा हुए भाई? 4.8 मिलियन। 4.8 मिलियन कितने होते हैं? थोड़ा कम 4 लाख भाई 48 लाख, सही है, 48 लाख। 40 लाख 4.8 मिलियन कितने होते हैं? 48 लैक्स, ये तो बोलना 48 लैक्स होंगी ना, 0.8 जो है वो 8 लाख होता है ना, सही है। कितने जमा हुए? सही है। अब क्या करोगे? क्या खरीद रहे हो भाई? हमें जरूरत कितनी थी पैसों की? और जमा करेंगे 2 लाख हैं? 2 लाख 2 लाख रुपए जमा करोगे? नहीं हुए। तो पहले इसकी का खिलाएंगे ना, बाकी 2 लाख से खिलाएंगे। ये आप लोग पता है, आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली, पहले क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तो हमारी जिंदगी पे एक सवाल ये निशान है ना कि हम इतने सारे पैसे जमा कहाँ से करेंगे, तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं। डोनेशन कितने की हमारे पास जमा हुई है? 48 लाख। किस में आएगी? रिसीट साइड पर, क्योंकि हमने कैश क्या किया है? रिसीट हुई है, राइट। रिसीट साइड पर आ गई डोनेशन, ठीक है। अब लेट से कि हमने फूड के लिए पेमेंट कर दी 5 मिलियन की, पेमेंट कर दी, कहाँ से करी? पैसा तो देंगे हैं, हमारी जेब में होते तो क्या बात भाई, हमारी जेब में नहीं क्रेडिट है। 200 रुपये भी नहीं पड़ेगा जेब में। 2 लाख क्रेडिट होगा। 2 लाख क्या है? क्रेडिट। अब क्रेडिट देखो, हमने अगर किसी से क्रेडिट लिया है या फिर हमने किसी ना किसी से कोई लोन उठाया होगा, सही है। अगर हमने किसी से लेट से लोन लिया है, लोन फ्रॉम, अभी बैंक में लोन नहीं कर रहे ना, लोन फ्रॉम अली, कितना? 2 लाख। सही हो गई। अब 2 लाख भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हो सकता है कि 3 लाख हम लोग ले लें। 3 लाख क्यों ले रहे? 3 लाख अगर लेंगे तो क्यों लेंगे? 1 लाख का ट्रांसपोर्टेशन लगा दो, खाने के बढ़ता रहेंगे। कहाँ से मंगा रहे हो खाना? एक्स्ट्रा अमाउंट इसलिए रखा हुआ है कि देखो जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे, सही है, वॉलंटियर्स कौन होता है? जाहिर है कि एक बंदा तो 1 लाख लोगों को खाना नहीं सर्व कर सकता ना। रोड पे उठाकर करोगे उसका खर्चा नहीं होगा कुछ, डायरेक्ट रोड पे बिठा दोगे, चटियल मैदान में ले जाकर बिठा दोगे, मट्टी के ऊपर बैठ जाओ, खाना हम दे रहे हैं, हाथ में दोगे सबको खाना रख के, कैसे दोगे? दरिया बिछाएंगे, प्लेट्स लेकर आएंगे, डेकोरेशन के जो सामान लेंगे, ये भी खर्चा है, ठीक है ना। ये खर्चा भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी है। वॉलंटियर्स जो आ रहे हैं, चलो वॉलंटियर्स का मतलब ये होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें, बेसिक वॉलंटियर्स होते हैं, पेड वॉलंटियर्स आर समथिंग एल्स, ठीक है। हमने चलो उनको खुशी से सबको 1000 रुपये दे भी दिए, खुशी से दे दिए ऐसे थे, ठीक है, वो भी तो खर्चे होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं ना। तो हो सकता है कि हम लोन थोड़ा ज़्यादा ले लें। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको बराबर करने वाली बात, अभी सिर्फ इसको हम क्या कर रहे हैं? बराबर करने वाली बात। क्या? 48 लैक्स हमारे पास जमा हुए थे, 2 लाख रुपए का हमने लोन ले लिया, टोटल कितने हुए? 50 लाख। और फूड कितने का था? 50 लाख, 5 मिलियन का था। 50 लाख नहीं था, 5 मिलियन था, समझ आ गया ना? 50 लाख नहीं था, कितना था? 5 मिलियन कितने होते हैं? तो जी अगर इसका हम टी अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास कुछ बैलेंस बचेगा? नहीं, बना गया। सही है जी। ये है आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन।
अब इसको देखकर हमको एक चीज और बनाते हैं, ये वाला एरिया आ रहा है इसमें, ये आ रही है। अब इसको देखकर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, हैं? सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है, एक जगह पर हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी साइड पे अपना एक्सपेंडिचर। सही है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या इंक्रीज होते हैं, इनकम क्या इंक्रीज होती है, सही की भी एलोकेशन में। सही है। इसको देखकर ये बनाना मुश्किल है, मुश्किल है। सिंपली एक्सपेंडिचर्स क्या मिलेंगे सारे पेमेंट में। अब पेमेंट के अंदर देखो असल में क्या चीज होती है, पेमेंट के अंदर हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्योरली क्या, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, फर्नीचर में परचेज कर रहा हूँ एक्सपेंस है, फर्नीचर एक्सपेंस है या नहीं है, एसेट एक्विजिशन है। एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो हमारा खर्चा नहीं होता। सही है। लेकिन अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो, फूड हम लोग किसी को खिला रहे हैं तो एक्सपेंस। अच्छा, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो एसेट है। सही है, वो एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। कंप्यूटर फॉर चैरिटी, क्यों, कंप्यूटर ही तो परचेज किए हैं, परचेज कंप्यूटर फॉर चैरिटी। हमारे पास एसेट इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, किसी और को देना ना। हाँ, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है, राइट। अच्छा, उसके अलावा मैंने आप लोगों से कल कुछ इनकम्स की बात करी। इनकम्स कौन कौन सी होती हैं, डोनेशन हो गया, हाँ, फंड्स और डोनेशन, फंड्स एंड डोनेशन हो गई। सही है। और स्पोर्ट्स क्लब है कोई, मेंटेनेंस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, वो तो हम देंगे, हमें जो मिलेगा वो तो एक्सपेंडिचर है। रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, और रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और मेंबरशिप फीस होती है, सब्सक्रिप्शन फी होती है। सही है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अर्निंग्स। वो क्या है जी, वो इसलिए जमा करते हैं, वो अपने खाने के लिए नहीं रखते, या अपने ऊपर लगाने के लिए नहीं लेते, वो किस लिए लेते हैं, ताकि हम दूसरे आपसे या तो लोगों की मदद करें, या फिर जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसका खर्चा बेयर कर सके। बात समझ आई, यहाँ तक की बात क्लियर है। इसको देख के ये चीज़ बना सकते हो, कैसे बनाओ, पेमेंट, इसमें बताओ क्या क्या लिखूँ, पेमेंट, फूड, इसमें क्या लिखूँ, फूड, और इसमें क्या लिखूँ जी, डोनेशन और नॉन। कितना है, अच्छा अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, और क्या लिखूँ इसमें, इनकम में लोन फ्रॉम मनी, लोन फ्रॉम मनी लिखूँ, जी, इनकम इज अ रेवेन्यू, और लोन क्या है, लोन क्या है, लेकिन आपने कहा था हमारे पास जो भी पैसे आ रहे होंगे नॉन प्रॉफिट में, वो इनकम होगी, तो पैसे तो आ ये तो रहे हमने हैं, बेटा पर्पसली लिए हैं ना, पैसे तो आ रहे हैं, लोन नहीं होगा, लायबिलिटी नहीं होगा। होगी। एक जो आगे जो हमें अदायगी वापस नहीं करनी, लायबिलिटी की ऐसे तो ये डेबिट साइड में जाएगा और इनकम की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कौन सा, ये लोन लायबिलिटी की डेबिट साइड चला अच्छा ये जाएगा, बताओ, इसी बात कर रही हो, लोन फ्रॉम मनी, वो सब छोड़ दो, इसका बताओ कि कैश अकाउंट बना हुआ है, इसमें यहाँ सही लिखा है या नहीं, एंट्री क्या बनेगी इसकी, जनरल एंट्री बताओ, मतलब इसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगी बेटा, लोन फ्रॉम अली की, कैश डेबिट और डेबिट या क्रेडिट, लोन फ्रॉम अली क्रेडिट। ये टी अकाउंट किसका है, लायबिलिटी का हमारे पास मौजूद है टी अकाउंट नहीं है, तो अगर होगा कहीं ना कहीं लाजमी होगा, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैश। यहाँ पर ये चीज़ सही लिखी हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बना रहे हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो उसके अंदर हमें दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, जस्ट लाइक अभी आप लोग जैसे बता रहे थे ना कि फर्नीचर हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसी तरह बेटा लोन हम लोग क्यों रिकॉर्ड करें इनकम के अंदर, लोन तो हमें पे ऑफ करना है ना,
डोनेशन जो है क्या वो भी हम पे ऑफ करेंगे वापस। इनकम क्या होती है? इनकम वही चीज़ होती है ना जो आपके लिए आ जाए, खालिसतन आपकी हो, प्योरली जो आपकी हो। अब उसके अंदर से आपको जो एक्सपेंसेस करने हैं वो आप करें, एट द एंड क्या बचता है? प्रॉफिट या यही चीज़ है। नहीं समझ आया? नहीं है? क्या समझ आया? अब आ गया ना, बताओ ना, आ गया, क्या समझ आया? नहीं आया? आ गया, अब आगे समझाना है। इनकम जो है इट्स अ रेवेन्यू, नॉट अ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी होती बेटा तो इसको हम लाजमी कर लिखते, लेकिन तब डोनेशन नहीं आती है। डोनेशन हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना सर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी ना, नहीं करती थी? लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, साथ ही साथ रेवेन्यू भी कर रहा था। और रेवेन्यू के अंदर मैंने आपको 3-4 चीज़ें ही बताई थी। अगर लोन है कोई, लोन तो प्योरली देखो हमें क्या है, हमें पे बैक करना है। अब चाहे हम 1 महीने में करें, हम 1 साल में करें, हम 10 साल में करें, लेकिन हमें वापस करना है। इनकम वापस करना है किसी को। इवन के जो हमारी इनकम के अंदर भी, ये मैं भी सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल उससे बात कर रहा हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट से, नॉट फॉर ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसी भी हमारी इनकम होती है जो जिसका हमने काम नहीं किया होता, अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं की होती, क्या हम उसको भी इनकम में शामिल करते हैं? हम लोग तो क्या बना देते हैं? लायबिलिटी, अनअर्न्ड, लेकिन वो रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होता। रेवेन्यू क्या होता है? प्योरली आपकी आमदनी, अर्न कर लिया। दैट मीन्स टू से कि आपको वापस नहीं करना। लोन आप वापस करोगे या नहीं करोगे? तो इसमें होना चाहिए, समझ आई बात? ये तो हमने काम निकालने के लिए 2 लाख रुपए लिए ना, हमारे थोड़ी है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होगा या नहीं होगा? नहीं। क्या होगा? क्या होगा फिर? प्रॉफिट और लॉस नहीं है तो क्या होगा? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या होगा? सरप्लस अमाउंट, एक क्या है सरप्लस अमाउंट और एक क्या है? एक सरप्लस अमाउंट और दूसरा क्या है? डेफिसिट अमाउंट। सरप्लस अमाउंट क्या चीज़ है? सरप्लस देखो बेटा वो अमाउंट होता है जो हम लोग ने अर्निंग करी, अर्निंग करने के बाद हमने तमाम एक्सपेंडिचर्स पे ऑफ किया और जो हमारे हाथ में पैसा बच गया वो क्या है? सरप्लस। हमने अर्निंग करी, अर्निंग इन द सेंस कि हमने डोनेशन वगैरह ली, एक्सपेंसेस किए और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। एक्सपेंसेस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। अब क्या करोगे? वो क्या है हमारा? डेफिसिट। अब या तो लोन लेकर पे ऑफ करोगे या फिर और डोनेशन आने का वेट करोगे। जाहिर सी बात है लोन भी कहाँ से पे ऑफ करोगे? हमारी हो जाएगा, वो लोन ही हो जाएगा। अगर हम लोग क्या, लोन तो है, लोन तो हमने ले लिया ना अपना काम निकालने के लिए, ये है ना। नहीं, लोन को पे ऑफ कैसे करोगे बाद में? और डोनेशंस, और डोनेशंस, और सब्सक्रिप्शन फीस, और मेंबरशिप फीस, और रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। और भी होते हैं सेल ऑफ मैच टिकट्स। अब क्या होता है कि कुछ इवेंट के टिकट्स होते हैं, कुछ एनजीओज वगैरह होती हैं, क्या करती हैं? इवेंट्स करवाती हैं। इवेंट्स करवाती हैं। इवेंट्स किस तरह के? बच्चों के लिए करवा दिया, सही है। बच्चों के लिए कौन सा इवेंट्स होता है? ये खेल कूद वाले इवेंट्स करवा दिए, स्पोर्ट्स के कोई करवा दिया। अब उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि भाई आप आए, हमारा टिकट खरीदें एंड एंजॉय। अब एक इवेंट अगर हम लोग करवाते हैं लेट से, क्या नाम था? जेनरस हार्ट्स, है ना। जेनरस हार्ट एक जो है इवेंट करवाता है किसका? स्पोर्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल अब स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट मैच करवा रहा है लेट से। अब क्रिकेट मैच वालों को कहा है कि पर टीम कितना होंगे भाई? 1000 रुपीज़ उनकी क्या है? रजिस्ट्रेशन। डन। हमारे पास 10 टीम्स आ गई, कितने पैसे जमा होंगे? 10,000 क्या है हमारी इनकम? क्या किस तरीके से जनरेट हुई है? रजिस्ट्रेशन। अब सिर्फ क्या वही लोग होंगे? हो सकता है कुछ तमाशाई भी तो आएंगे, ऑडियंस। ऑडियंस बोले हम भी आकर देखेंगे कैसा करवाता है। ऑडियंस आई, हमने ऑडियंस के लिए बोला कि भाई आपका एंट्री टिकट जो है ना, एंट्री फीस चार्जेस वो हैं आपके 300 रुपये पर हेड। 1 लाख लोग आ गए हमारे पास। हमने बड़े किसी ग्राउंड में करवाया, नेशनल स्टेडियम में आया था 1 लाख। नेशनल स्टेडियम में करवाया, कितने जमा हुए? 3 लाख।
आपके पास टोटल पैसे कितने जमा हुए हैं सिर्फ इसी चीज़ से? वो 3 लाख जो है वो भी क्या है आपकी इनकम ही है ना। वो कैसे आपने कमाया? सेल ऑफ मैच टिकट्स। सिर्फ पैसे बता रहा हूँ कैसे किस तरीके से जेनरस हार्ट किस तरीके से पैसे कमा सकता है। 10,000 यहाँ से कमा लिए, 3 लाख यहाँ से कमा लिए। अब जो 3 लाख आवाम आएगी उनको क्रिकेट देखते देखते क्या लगेगी? भूख। अब भूख मिटाने का सबसे आसान क्या है? हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, लेस, कुरकुरे और जूसेस, सही है ना, स्लाइस, सही है ना। इस तरह की चीजें क्या होंगी? वो भी सेल होंगी। वो किसने ला के रखी? हमने। हमें कहाँ से मिली? किसी ने डोनेट किया। दे दो। ये भी होता है ना, डोनेट कर, किसी ने हमें डोनेट किया कि भाई आपने हमारी तरफ से हमें भेज दिया उसको, क्योंकि वो लोग गुनाह नहीं हुआ, उसने दिया इसीलिए था। देखो उसने दिया इसीलिए था कि आपकी मर्जी आप उसको बेचें या पैसे बांट दें। अब अगर हमें देखो नेशनल स्टेडियम ने बुक करवाया तो फ्री में तो नहीं हुआ होगा शायद, चलो हमें डिस्काउंट मिल गया होगा, जो कल मैंने बात करी सब्सिडी मिल गई होगी, सही है। सब्सिडी क्या मिली भाई? कि हमें पैसे कम पे करने होंगे लेकिन अदा करते हैं। एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए का अगर नेशनल स्टेडियम बुक हो रहा है, हमें हो सकता है 10,000 रुपये मिल गया, समझ आई? तो वो हमें 10,000 रुपये हम कहाँ से पे करेंगे? इन्हीं चीज़ों से करेंगे ना। ये हम क्या कर रहे हैं? सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स। ये जो है आपकी क्या है? सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट क्या है हमारी? इनकम। सेल ऑफ मैच टिकट्स क्या है? इनकम। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं? ग्राउंड रेंट चार्जेस क्या है? ग्राउंड रेंट चार्जेस क्या है? ग्राउंड जो हमने बुक करवाया था 15-20 हज़ार क्या है? एक्सपेंस। समझ आई बात क्या हो रहा है? नहीं है। ये होता है बेसिकली नॉन प्रॉफिट कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इस तरीके से अर्निंग करती हैं, और एक्सपेंसेस उनके अमूमन आम ही होते हैं, वो कोई भी करता है। खर्चे उसी तरह के, खर्चों के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब इसको बस देख लो कितना हो गया ये। इसकी कौन सी साइड बड़ी आ रही है भाई? हाँ, एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है, इनकम साइड छोटी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इतनी इनकम जमा नहीं हुई जितना हमने एक्सपेंस कर दिया। तो उन दोनों में से कौन सा आएगा? सरप्लस या डेफिसिट? डेफिसिट किस साइड पर आएगा? डेफिसिट किस साइड पर आएगा? जो चीज जो साइड कम है। सिंपली हमारे पास इनकम इतनी नहीं थी ना, इसीलिए हमने उस पर डेफिसिट अमाउंट शो किया कि ये हमारे पास इनकम में कमी है, ये हमें पूरी करनी है, कमी है किसी चीज की। ठीक है, कितना हुआ जी? ये तो 5 मिलियन पूरा हो गया ना, और इधर भी हमें 5 मिलियन करना है, तो किस लिए हो गया जी? डेफिसिट अमाउंट हमारा कितना है? इन दोनों का डिफरेंस वो हमने पूरा कर दिया था लोन लेकर, लेकिन वो लोन है वो हमें अदा करना है। वो कैसे करेंगे? हमारी इनकम हमें बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ आई? क्लियर हो गया? समझ आया कुछ? क्योंकि देखो प्रॉफिट और लॉस पर किसका हक होता है? ऑनर का। इसमें कोई ऑनर नहीं है ना। ये बचेगा, सरप्लस बच गया तो आगे हमारे काम आ जाएगा। डेफिसिट हुआ तो हमें इनकम जनरेट करनी है ताकि हम वो डेफिसिट पूरा कर सकें। एग्जैक्टली। देखो फंक्शन वही है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस ऑनर के हिस्से में चला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन उससे पूछ नहीं सकती, लेकिन सरप्लस और डेफिसिट का हिसाब होता है। कितना पैसा बचा था, कहाँ गया, ऑनर से थोड़ी कोई पूछता है। उसकी मर्जी निकाल ली उसने, नहीं बता रहा, मेरी मर्जी। ये भी हो सकता है। समझ आ गई यहाँ तक कहानी? श्योर? कल क्लास है ना?